भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देश का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में इसका जिक्र किया गया है कि भारत का हर नागरिक किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और धर्म प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते उससे किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। लेकिन आज के दौर में धर्मनिरपेक्षता महज कुछ लोगों तक सीमित रह गई। देश का बहुसंख्यक समाज जब अपनी पहचान बताता है या अपने धर्म प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन वहीं अगर यही काम कोई और करे तो ये उसके अधिकार कहलाते हैं। इस देश में पिछले 70 सालों से हिंदू इस दोहरी धर्मनिरपेक्षता का शिकार हुआ है, शोषित हुआ है। अभी हाल ही में जो हमने देखा और सुना वह देश की धर्मनिरपेक्षता को फिर से कटघरे में खड़ा कर रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में 6 फल विक्रेताओं पर पुलिस ने सिर्फ इसलिए केस दर्ज कर दिया क्योंकि वो अपनी दुकानों में भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ हिंदू फल दुकान का बैनर लगाकर फल बेच रहे थे। एक ट्विटर यूजर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जमशेदपुर पुलिस को टैग कर आपत्ति जताई, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस ने सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की और बैनर हटवा दिया। हम लोग का झंडा कल थाना वाला लेकर के ये नोटिस ले गया कि सब नहीं चलेगा, ऐसा हटा दिया गया। तो वहीं इसके दूसरे दिन ही बिहार के नालंदा से भी एक ऐसी घटना सामने आई जब यहाँ फल, सब्जी और किराने की दुकान पर भगवा झंडा लगाने को लेकर कार्रवाई की गई। यहाँ पर बजरंग दल के 2 सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इन पर आईपीसी की धारा 295A के तहत कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद तीसरी घटना भी सुनने में आई जो कि हैदराबाद से थी, जहां सब्जी की दुकान पर भगवा झंडा देखकर लोगों ने आपत्ति जताई। आजम नवाज नाम के शख्स ने ट्वीट कर लोगों से इसका बहिष्कार करने का अनुरोध किया। कुछ लोग आज गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपत्ति जताने से पहले क्या इन्होंने देश के कोने कोने में लगे इन बैनरों के बारे में सोचा? बिस्मिल्लाह मुस्लिम ढाबा, इंडियन हलाल मीट शॉप या अल्लाह चला दे होटल, क्या ये इनके लिए सांप्रदायिक नहीं है? लेकिन हिंदुओं ने जब अपनी दुकानों पर हिंदू प्रतीकों के साथ देवी देवताओं की तस्वीर का इस्तेमाल किया तो लोगों को ये सांप्रदायिक लगने लगा। नालंदा में भगवा झंडा लगाने वाले दुकानदार पर 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि 295A क्यों लगाई गई है? ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन अपनी दुकान पर भगवान की मूर्ति रखना, भगवा झंडा लगाना या धार्मिक प्रतीक लगाना क्या किसी भी प्रकार से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? अगर आपको याद होगा कि फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका चार्ली एब्दो ने पैगंबर का कार्टून छापा तो वहां कट्टरपंथियों द्वारा आतंकी हमले किए गए, जिससे करीब 12 लोग मारे गए थे। भारत में कमलेश तिवारी ने पैगंबर पर टिप्पणी की तो घर में घुसकर कट्टरपंथियों ने उनका गला रेत दिया। लेकिन इसी भारत में हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाने वाले MF हुसैन को कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था और लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई थी। ये वही लोग हैं जिन्हें आज दुकानों के बैनरों पर लिखा हिंदू सांप्रदायिक लग रहा है। हिंदुओं को ही हमेशा सेकुलरिज्म के दोगले रूप का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों देश के तथाकथित सेकुलर सिर्फ तभी आवाज उठाते हैं जब ये खास लोगों के अभिव्यक्ति और मौलिक अधिकारों की बात होती है? जब किसी हिंदू से उसके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तब ये गैंग कहाँ गायब हो जाता है? पिछले 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों से एक जैसी घटनाएं सामने आई हैं जहां अपने मौलिक अधिकार का पालन कर रहे हिंदुओं पर कार्रवाई की गई है। लेकिन देश के सेकुलरों ने इन घटनाओं पर अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह में टेप चिपका लिया है। आज की तारीख में हिंदू का कलावा बांधना, तिलक लगाना या रुद्राक्ष पहनना भी कुछ लोगों को सांप्रदायिक लगने लगा है। पिछले 70 सालों से देश में सेकुलरिज्म की कीमत सिर्फ हिंदुओं ने ही चुकाई है और आज भी चुका रहे हैं। इस खोखले सेकुलरिज्म के खिलाफ आवाज उठाने का अभी भी समय है, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब मौलिक अधिकार संविधान की पोथी में ही सिमट कर रह जाएंगे।